एक किसान के पास बहुत संपत्ति थी। अब जरूरी नहीं है कि संपत्ति कहाँ से आई या उन्होंने कैसे कमाया, लेकिन कई बार धन संपत्ति पैतृक भी आ जाया करती है। हमारे पिता दादा परदादा कुछ इस प्रकार का काम किया करते थे कि काफी धन जोड़ लिया करते थे। ऐसे ही एक किसान के पास बहुत धन संपत्ति थी। अब इतनी धन संपत्ति होने के बाद उसने सोचा कि अब काम करने की जरूरत क्या है, और वह धीरे धीरे करके इतना आलसी हो गया कि अपने खेत खलिहान में, अपनी गौशाला में भी जाना बंद कर दिया। अब वहां से ही तो सब कुछ आता था। अब वहां पे जो काम करने वाले थे उन्होंने देखा किसान आता ही नहीं है। उन्हें ये ही नहीं पता कितना अनाज पैदा हुआ, कितना गैया दूध देती है। अब बहुत सी गायें थी, अब उन्हें दूध का ही नहीं पता कितनी दूध देती है। तो वे करते क्या थे कि उनके अनाज को ले जाते, चुरा ले जाते, उनकी दूध के टीन भर ले जाते। अब धीरे धीरे करके उनकी संपत्ति कम होने लगी। तब उन्हें कुछ एहसास हुआ कि धन कम होने लग गया है, वह परेशान रहने लगा। तब उनके एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर पास में एक साधु आए हुए हैं, चलो उनके पास चलते हैं, कोई ना कोई समाधान जरूर बताएंगे। साधु ने कहा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको बस एक काम करना है। सूर्य उदय से पहले अपने खेत खलिहान में और अपनी गौशाला में एक चक्कर लगाया करें और देखा करें कि एक सफेद नीलकंठ आता है। वह सूर्यास्त से पहले ही आता है और वह क्षणिक भर दिखाई देता है, फिर दिखाई नहीं देता। आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वह दिखाई देगा। समझ लेना आपकी नजर पड़ गई तो आप मालामाल हो जाएंगे। वह रोजाना खेत खलिहान में जाता, गौशाला में जाता, पर उन्हें सफेद नीलकंठ नहीं दिखाई दिया। हाँ, दिखाई दिया तो बस ये कि उनके खेतों में से उनके मजदूर अपने खेत के बोरे भर भर के ले जा रहे हैं, अपने खेत में पैदा हुई है उसके फसल के दूध के दूध भर करके ले जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर उन्होंने देखा। पर अब वे रोज आते नीलकंठ के चक्कर में, तो रोज अब उनके मजदूर थे, वे सतर्क हो गए और उन्हें पता चल गया कि किसी दिन तुम्हें ये किसान नौकरी से निकाल देगा। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेगा। और धीरे धीरे करके उनकी आदत भी सुधर गई और अब उनके पास जो फसल पैदा होती, जो दूध आता, उनसे फिर पैसा बढ़ने लगा और वह फिर से मालामाल हो गया। पर वह साधु के पास गया, उन्होंने कहा, जी मैं मालामाल तो हो गया पर मुझे सफेद नीलकंठ दिखाई नहीं दिया। तब साधु बोले कि ये जो तुम्हारा कर्तव्य है ना, ये जो तुम जाते हो, चाहे काम करते नहीं करते, लेकिन एक बार जमीन पर घूम करके आते हो, अपने कारोबार पर अपनी नजर दौड़ाते हो, ये कर्तव्य ही सफेद नीलकंठ है। अब खोजने की जरूरत नहीं है, अब बस समझ लेना कि सफेद नीलकंठ आपको मिल गया है और अब आप मालामाल ही रहे हैं और मालामाल ही रहेंगे। बस अपने इस कर्तव्य को सदा निभाएं। दोस्तों, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्या सचमुच में कोई नीलकंठ होता है सफेद, या उसके दर्शन से कोई भारी खजाना मिल जाता है क्या? अब यह बातें कितनी सत्य हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु दोस्तों
एक मंत्र जरूर बताऊंगा। यदि उसको 5 से सुबह 5 से 5:15 के बीच में अपना समय बना करके और चाहे 11 मंत्र ही पढ़ेंगे तो समझ लेना दोस्तों, ये भगवान गणेश का मंत्र है। और गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। बल और बुद्धि, धन बुद्धि, रिद्धि सिद्धि और आपकी रक्षा भी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अपना एक रूटीन बना लेते हैं सुबह उठने का और 5 से 5:15 के बीच में यदि यह मंत्र आप 11 बार बोलते हैं, वो इसको अपने रूटीन में रखते हैं, तो समझ लेना दोस्तों, आपको सब कुछ मिलेगा और आपका खजाना भी भरने लगेगा। दोस्तों, मंत्र बड़ा आसान है। मंत्र बताऊं इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव तो अच्छा लगे लिख दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, अब मंत्र सुन लीजिए। गणाधिपम नमस्तुभ्यं बुद्धि ज्ञानम प्रदायकम रिद्धि सिद्धि धनम देहि रक्ष रक्ष कुरु सदा। आसान सा मंत्र है दोस्तों, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, धन के देने वाले, रक्षा करने वाले। दोस्तों, आप जो चाहेंगे उसकी पूर्ति होगी। आपकी मन की इच्छा भी होगी तो वह भी पूरी होगी। पर करके देखें, विश्वास जमा करके देखें। समय का जरूर ख्याल रखना है। गणेश जी का जो मंत्र 5 से 5:15 के बीच में सुबह किया जाता है, समझ लेना दोस्तों, उसका 100% फल मिलता है। करें और इसका फायदा उठाएं। अब कहेंगे जी कैसे करना है, आप कैसे भी कर लें, चाहे पूजा स्थान में खड़े होकर बैठ करके, चाहे दीप धूप जला करके, अगरबत्ती जला के, चाहे कुछ ना जलाएं, चाहे आप मंत्र ही बोल दें। बस जब आप पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो बस एक बारी 11 मंत्र ही तो बोलने हैं। और गणेश जी का ध्यान तो वैसे भी हर पूजा में सर्वप्रथम किया जाता है। दोस्तों, करें, इसका लाभ उठाएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और घंटी को दबा के आल को दबा दें। शेयर करना आता है तो शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।